नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश देख रहे हैं आप और ये शो है गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार हमने 5 दिनों की एक रेंज वाला कारोबार देखा है। कल थोड़ी सी प्रेशर ज्यादा बढ़ते हुए दिखी, लेकिन आज भी संकेत बाजार पे ठीक नहीं है। दुनिया में कोई भी बड़ा बाजार ऐसा नहीं है जहां से आज तेजी के संकेत आपको दिखे, चाहे एशिया हो या फिर अमेरिका हो या फिर अपना घरेलू संकेत गिफ्ट निफ्टी हो। हर तरफ जो तस्वीर है वो लाल है। दो आंकड़े आए हैं। एक आंकड़ा है सीपीआई का, जो 6% के ऊपर सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई दर निकली थी, वो घट के आ गई है 5.5% के आसपास। थोड़ी सी राहत की खबर ये है, लेकिन उसके उलट थोड़ी सी नेगेटिव चीज, क्योंकि आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों में हमने गिरावट देखी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एफआईज की बिकवाली फिर से थोड़ी सी चिंता बढ़ा रही है। लगातार दूसरे सत्र में कैश में बिकवाली आई है। सवाल यह है कि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या लोअर लेवल पर आपको खरीदारी करनी है इंडेक्स में, या फिर इंडेक्स को अवॉइड करना है? पूरी तरह से फोकस आपका स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। तो कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए? वो कौन से पैक्स हैं जहां पर आपके लिए मौके बनेंगे? और क्या बाजार में आज शॉर्ट करके पैसे बनेंगे? ये भी हम जानेंगे। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको खबरों वाले शेयर बताएंगे, ब्रोकरेज की नजर कहां पर ये बताएंगे, ग्लोबल बाजारों का अपडेट लेंगे, एफआईज डीआईज के आंकड़ों को भी बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त ग्लोबल बाजारों की तस्वीर से। अमेरिका, एशिया या फिर गिफ्ट निफ्टी, हर तरफ कमजोरी है। कल हमने डाउ जोन्स में छठे सत्र में कमजोरी देखी है और डाउ जोन्स पिछले 6 दिनों की अगर हम गिरावट की बात करें तो करीब 1100 पॉइंट नीचे आकर कारोबार अब कर रहा है डाउ जोन्स। कल अगर आप देखें तो प्रतिशत के लिहाज से तीनों के तीनों इंडेक्स में आधे परसेंट के आसपास की गिरावट रही, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट रही। और S&P 500 और नेस्डेक ये अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर अब नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बाजार जो है ना, आंकड़ों और सेंटिमेंट का गेम है। आंकड़े खराब होंगे, सेंटिमेंट वीक होगा। आंकड़े अच्छे होते हैं, सेंटिमेंट बेहतर हो जाता है। तो वो सेंटिमेंट के चलते हम जो रोज का फ्लक्चुएशन देखते हैं वो सिर्फ सेंटिमेंट के लिहाज से ही है। कल पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए अमेरिकी बाजारों में। थोक महंगाई दर, अगर आपको आसान भाषा में इसको समझना है तो थोक महंगाई दर के आंकड़े आए और वो आंकड़े आए अनुमान से ज्यादा बढ़ के। अनुमान जो था वो था 0.2% का, और नवंबर में जो थोक महंगाई बढ़ी है वो बढ़ी है 0.4%। तो ये एक टेंशन बाजार के लिए हुई है। लेबर मार्केट की स्थिति हालांकि थोड़ी सी कमजोर हुई है। बेरोजगारी दावा 17,000 बढ़कर 2.42 लाख पर पहुंचा है। अनुमान था 2.2 लाख का। हालांकि अगर आप इसको रेट कट के लिहाज से देखेंगे तो ये पॉजिटिव चीज है कि थोड़ा सा यूएस फेड पर प्रेशर बढ़ेगा दरों को काटने के लिए। लेकिन पीपीआई थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली रही है। उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स में छठे सत्र में गिरावट रही। और अप्रैल के बाद, मतलब पिछले अगर आप 7-8 महीने देखेंगे तो ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है। इसके बीच में कभी 6 दिन तक लगातार डाउ जोन्स नहीं गिरा। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली चीज जरूर है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो FY20 का आय अनुमान में कमी की है अडोबी ने। अडोबी के शेयर में करीब 13.5% की गिरावट आई है। डीमर्जर का ऐलान किया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने और शेयर में 15% का उछाल हमने देखा। दरअसल केबल टीवी बिजनेस को स्ट्रीमिंग और स्टूडियो ऑपरेशन से कंपनी अलग करने का फैसला कंपनी ने लिया है। उसके चलते हमने ये उछाल देखा है। अब पूरी की पूरी जो नजर है वो है 18 दिसंबर की यूएस फेड की पॉलिसी पर। देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, दरों को लेकर क्या होता है। 0.25% बाजार मान के चल रहा है कि ये कट आ रहा है, लेकिन आगे को लेकर कमेंट्री क्या होगी ये बड़ी क्रूशियल होगी। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 98% की। तो कमोबेश ये पुख्ता है और ये जो है ना भाव में डिस्काउंटेड भी है। अगर इतना आता है तो बाजार को इस पर रिएक्शन नहीं देगा, ये भी साफ है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया बाजारों में आप देख रहे हैं कि चौतरफा कमजोरी है। चीन, जापान, हांगकांग, ये सारे के सारे बाजार आधे से 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और दरअसल चाइना में एक हाई लेवल मीटिंग थी पॉलिसी को लेकर। वहां मतलब ये कहा गया है कि हम ग्रोथ बढ़ाने वाली पॉलिसीज लेकर आएंगे, बट बाजारों को बहुत ज्यादा उससे भरोसा भी हमें आंकड़ों में नहीं दिख रहा है।
कोरिया की बात करें तो 3 दिनों की तेजी हो रही थी, 4 दिनों की गिरावट के बाद और फिर से उस पर ब्रेक लगती दिख रही है। आज हालांकि जो गिरावट है बाकी सभी एशियाई बाजारों से कम है, 0.25% के आसपास की नरमी हम कोरिया के बाजार में देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 115 अंक कमजोर, 24,500 के आसपास आधे परसेंट का एक बड़ा कट आता हुआ आज हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए संकेत ना कमजोर हैं। आखिरी कारोबारी सत्र है इस हफ्ते का, इसके चलते भी अन्य संकेतों की बात करें, 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर से सोने में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, $2710 के आसपास का भाव है। क्रूड एक रेंज में ही है और $73.5 के आसपास का भाव है कच्चे तेल का। दरअसल ओपेक ने मांग का अनुमान तो लगातार 5वें महीने घटाया था, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर बना था। और अब आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि 2025 में सप्लाई को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, बल्कि सरप्लस की स्थिति होगी। उसके चलते भी क्रूड एक रेंज में ही है, तो हमारे लिए अच्छी बात है क्रूड अगर एक दायरे में रहे तो। यूएस के बॉन्ड यील्ड की बात करें, बाजार थोड़े से नीचे आए हैं, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर गई है, 4.3% पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। तो आज अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव हैं, आज कमजोर हैं और ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। एफआईज और हम डीआईज की अगर हम बात करें, वहां से भी कमजोरी के संकेत हैं। कैश में तो चलिए 3,500 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है, लगातार दूसरे सत्र में हमने ये कमजोरी देखी है। लेकिन एफआईज के इंडेक्स ऑप्शंस में 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये बिकवाली हुई है और ये थोड़ी सी चिंता में डालने वाली जरूर चीज है। तो जरा समझते हैं कि इन तमाम संकेतों के बीच में आपकी प्लानिंग आज क्या होनी चाहिए। 5 दिन हमने एक डामाडोल सा सत्र बाजार के लिए देखा है। कल थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा बढ़ी, करीब 100 अंकों के आसपास गिरावट निफ्टी में हमने देखी, 93 अंक गिरकर बंद हुआ था और बैंक निफ्टी करीब 250 अंक। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज अगर हम डिम्पी संकेतों की बात करें, संकेत कहीं से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। बस एक संकेत थोड़ा सा कायदे का लग रहा है, वही बहुत उत्साह नहीं देगा, वो है सीपीआई में जो कमी आई है, 5.5% का सीपीआई आया है बाजार में। आप आज क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, कल का ही मार्केट का डाटा धीरे धीरे करके खराब हुआ। कल हम जब क्लोजिंग में बैठे तब भी हमने ये बात की थी कि और दिनों के मुकाबले कल जो क्लोज हो रहा है वो थोड़ा खराब क्लोज हो रहा है। खराब इन द सेंस लेवल्स के हिसाब से भी और कन्विक्शन के हिसाब से भी। लेवल्स भी ज्यादा टूटे। आपने 3 दिन में 90 पॉइंट इकट्ठा नहीं टूटा होगा निफ्टी, प्लस माइनस कर लोगे तो वॉलिटिलिटी नहीं थी कल जितना टूट गया है ना। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने डेज लो पे जाके बंद किया 53,200 के आसपास में। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा कीजिएगा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा अपना कम रखें। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, अभी थोड़ा ना डिसाइसिव रेंज चल रही है मार्केट की। अभी ऐसा नहीं है कि बाजार को कोई रॉकेट बनना है, बाजार को कोई नीचे जाके रॉकेट बनना है, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा आपको सटीक रहना है, क्योंकि मार्केट को कुछ ना कुछ तो इस रेंज में आप 1-2 दिन 3 दिन आपने हफ्ता पूरा निकाल दिया, तो आज इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कल हमने डेज लो पे जाके बंद किया है और आज ओपनिंग के संकेत खराब हो रहे हैं। तो आप थोड़े से सपोर्ट्स को ब्रेक करोगे जो पिछले हफ्ते भर से आपने मेंटेन रखे थे। वो सपोर्ट्स क्या है? वो सपोर्ट निफ्टी 24,500, 24,400। आप 500 के रेंज में ऑलरेडी जाके बंद हुए हुए हैं, तो आपके पास 100-100 पॉइंट टूटते ही आपने इस रेंज का पूरा ब्रेकडाउन कर देगी। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी है, 53,200, 53,000 का एक सपोर्ट है। आप 53,200 पे बंद हुए हो, 200 पॉइंट नीचे जाते इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं होती और क्लोजिंग बेसिस पर हम इसके ऊपर रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वैसी कोई आपको ना ही अभी कोई मार्केट के अंदर ऐसा आंकड़ा है जो मैं आपको बता पाऊं कि नहीं बहुत ही डर वाला है। एक चीज बस थोड़ी सी नोटिस कर लेना आप, करीब 49,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस बेचा गया है और कैश में भी बिकवाली हुई है। ये टिपिकली अनवाइंडिंग का सूचक होता है, यानी कि यहाँ से सौदे उन्होंने अनवाइंड होंगे और इंस्टीट्यूशनल ने भी किए हैं। कल एफआईज ने भी किए हैं 4% अपने सौदों को अनवाइंड। और आप भी चाहें तो हम भी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अनवाइंडिंग की पोजीशन पे भी आप आ सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करके ले सकते हो मार्केट के। दूसरा पॉइंट जो नोटिस करने वाला था, बस वही मैं आपको बताता हूँ, वो है डल इंडिया विक्स। इंडिया विक्स थोड़ा डल है और डल इंडिया विक्स में जब भी बाजार टूटता है ना, तो विक्स का राइज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फिर से। तो इसलिए थोड़ा सा आप इस सचेत रहना। बस वैसा कुछ नहीं है कि मेजर कोई प्रॉब्लम है। आज सपोर्ट्स के टेस्ट होने का दिन है। टूट के बंद हो तो एक्सटेंशन होगा गिरावट का, नहीं बंद हुए
तो फिर वापस पुल बैक करेंगे। और ये बात तो आप जानते हैं कि बहुत देर तक अपने आप को आप रेंज में नहीं रख सकते थे, तो रेंज से बाहर निकलने का टिपिकली आज दिन है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या बाजार के सपोर्ट्स टेस्ट होंगे। हालांकि देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स जो बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि जो मोमेंटम है अभी वो बुल साइड का ही है, उसमें कोई डेंट नहीं हुआ है। लेकिन आज वो थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाएगी कि क्या स्टांस थोड़ा सा चेंज करने का वक्त आ गया है बाजार में। डिम्पी, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, अपडेट्स शेयर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे ज़रा ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके कहाँ पर आज मिलेंगे। डीआर चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ स्वदेश पर। हेमंत भाई, क्या सेंटिमेंट थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है? क्या ये लग रहा है कि बाजार शायद अब क्रैक दिखा सकता है? आज हफ्ते का कारोबारी सत्र है और ये भी बताइएगा कि आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, जैसे आपने बताया, सिचुएशन माहौल थोड़ा डावाडोल हो रहा है। अभी तक डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ नहीं है। एक्सपायरी होती है वीकली तो वहाँ पे वोलेटिलिटी मूवमेंट ज्यादा ही हो जाती है, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि 24,492 मेरी गिनती के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे बंद आता है निफ्टी कैश, तो चिंता का नियर टर्म में छोटा सा कारण जरूर बन जाता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 24,500 और 24,800 की रेंज है, जो 6-7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, लेकिन कोई कंक्लूसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यस, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यस, चिंता का थोड़ा कारण जरूर बन सकता है। स्टॉक्स स्पेसिफिक की बात करें तो सीईएससी पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक 190 के आसपास लेना है। 187 का स्टॉप लॉस है, 196 का टारगेट है। ओवर सोल्ड है। इंट्राडे चार्ट्स पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं, रिकवरी के मूड में है स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी बाय कॉल ही है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस। 6 ट्रेडिंग सेशन का साइडवेज मूवमेंट है। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने बंद दिया है और डेली चार्ट पे ऑसिलेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। इंट्राडे में भी सेटअप पॉजिटिव हो रहा है और 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है। तो ये 1968 पे लेना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। 1958 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1988 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए टारगेट 1988 रुपये का और स्टॉप लॉस 1958 का, 1968 पर क्लोजिंग है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट ये टारगेट और स्टॉप लॉसेस। और दूसरा जो शेयर है सीईएससी का, लगातार ये शेयर चला है, थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए रुका, 190 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन और अब चलेगा यहाँ से, पूरी की पूरी संभावना दिख रही है हेमंत भाई को। और 196 रुपये के छोटे टारगेट के साथ आप इसको ट्रेड करें, 187 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए। 6 रुपये ऊपर का टारगेट है, 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 2:1 का ये रेशियो बैठता है। हेमंत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो है ऑफकोर्स टाटा मोटर्स पे हमको नज़र रखनी चाहिए और एक और दूसरी अनाउंसमेंट आई है। अब ये प्राइस इंक्रीज़ करेंगे लगभग 2% का अक्रॉस ट्रक्स एंड बसेस और ये 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने अनाउंस की थी कि लगभग 3% की जो है प्राइस हाइक कमर्शियल व्हीकल्स जो ईवीज़ इंक्लूड करते हैं उनके लिए भी जो है ये लागू करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो है ऑटो कंपनीज़ लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, एमएनसी प्लेयर्स हो, सब जो है अपनी प्राइस हाइक्स कर रहे हैं 2 से लेकर 4% के बीच 1 जनवरी से। जोमेटो पे भी नज़र रखिएगा। 2 खबर मैं बताऊंगा आपको। एक तो 800 करोड़ का इनका एक जीएसटी का जो है डिमांड आया है नॉन पेमेंट ऑफ डिलीवरी चार्जेस को लेके। और कल शाम को जो है मैं जब ऐप देख रहा था ऐप स्टोर में, तो वहाँ पे जो है इंटरेस्टिंगली जोमेटो की ब्लिंकिट ने एक कैफ़े वाली ऐप भी निकाल दी। और थोड़े दिन पहले ही जेप्टो ने अनाउंस किया था कि वो एक कैफ़े ऐप अगले हफ्ते निकालेंगे। अब ये कैफ़े वाली जो ऐप है ये 10 मिनट में जो है आपके स्नैक्स, समोसा, चाय वो लेके आ सकती है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है कि क्विक कॉमर्स में क्विक फूड का अब वॉर चल रहा है।
चलिए HAL पे भी नज़र डालते हैं, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है लगभग 13,500 करोड़ का अलॉटमेंट किया है सुखोई फाइटर जेट्स को लेके। 12 जेट्स की जो है एक्विजिशन होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें स्वदेशी कंपोनेंट्स रहेंगे, इंडिजिनस कंपोनेंट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। लगभग 63% कंपोनेंट्स जो है स्वदेशी रहने वाले हैं। JK टायर पे भी नज़र रखिएगा। DEG एक टाइप से यूरोप की एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे 270 करोड़ का लोन उन्होंने JK टायर को दिया है अपने मध्य प्रदेश के प्लांट के एक्सपेंशन को लेके, तो इस पे भी नज़र रहेगा। GHCL को भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, एक टाइप से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गई है उनकी सोडा ऐश ग्रीन प्लांट को लेके। कुछ और स्टॉक्स है जिस पे मेरी नज़र है, सबसे पहला है मझगांव डॉक का। यहाँ पे ET की रिपोर्ट आई कि जर्मनी की कंपनी है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, ये जो है P7FI कॉन्ट्रैक्ट पे जो है नज़र करने वाली है और ऑफ़र कर रहे हैं कि बड़े बड़े सबमरीन्स को वो जो है भारत में बनाएं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मझगांव डॉक ही इनका पार्टनर है, तो ये जो है बड़े बड़े स्पेनिश कंपनीज़ के साथ जो है वो बिडिंग कर रहे हैं कि बड़े बड़े सबमरीन्स जो है इंडिया में बनाएं। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा है उसके कारण जो है इंक्वायरीज़ भी बढ़ रही हैं। अशोक लीलैंड की बात करें तो कंपनी को लगभग 350 करोड़ का जो है डीजल फ्यूल टाइप का बस चैसिस का ऑर्डर आया है। ये आया है तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन से। ऑर्डर साइज़ उतना बड़ा नहीं है, बट कंपनी बड़ी है और ऑफ कोर्स तमिलनाडु कॉरपोरेशन है तो ज़्यादा ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक न्यूज़ पे लिया है। कल्पातरू प्रोजेक्ट्स पे भी नज़र रखिएगा। 1000 करोड़ रुपए का जो है QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस है 1201 रुपये शेयर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 6% डिस्काउंट पे आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि महाकुंभ जो मेला है वो अब स्टार्ट होने वाला है, उस पर जो है अब अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, तो अब रिलीजन टूरिज़म स्टॉक्स जो होते हैं उन पे भी ज़रूर अब थोड़ी सी नज़र रखिएगा। ट्रैवल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, और ये जितने भी जो है ट्रेन वाले स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पे ट्रैवल होगी, होटल होगी, तो इन पे भी नज़र रखिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया। तो ऑटो को लेकर खबर है और डिफेंस को लेकर ज़्यादातर खबरें हैं। देखिए डिफेंस को लेकर ना खबरें आने की शुरुआत हो गई। ये जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव के बीच में जो थोड़े से ऑर्डर ठप हुए थे ना, और फिर से ऑर्डर की शुरुआत हो गई है कि एपेक्स सरकार करेगी, तो ये एक फ्लेवर में ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं और अब लगातार खबरें आ रही हैं। आज HAL को लेकर, मझगांव डॉक को लेकर पॉजिटिव खबरें हैं और उम्मीद करेंगे कि रिएक्शन भी इनमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा इंट्राडे में। शरद, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र कहाँ पर है, कौन सी अहम रिपोर्ट्स हैं। पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनेह, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहाँ पर फोकस होगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। शुरुआत करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से। जेफरीज की रिपोर्ट है रिलायंस रिटेल के ऊपर। उनका मानना है कि कंपनी ने एक मैसिव स्केल और ऑपरेशंस बना लिया है अपने जो रिटेल स्पेस में, और आगे चल के अगर उनको थोड़ा सा क्यू मिलता है तो एक काफ़ी साइजेबल अपॉर्चुनिटी के पीछे कंपनी जा सकती है। और उनका मानना है कि कंपनी की ओमनी चैनल जो प्रेजेंस है वो एक केस रखते हैं कि कंपनी की एंट्री हो क्विक कॉमर्स में, क्यू कॉमर्स में। याद रखिएगा कंपनी का 26% स्टेक डंजो में है और कंपनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी प्लान भी कर रही है कि आने वाले समय में 30 मिनट्स डिलीवरी कंपनी प्लान कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि डीलर्स से ये कंफर्म हो चुका है कि प्राइस हाइक हमें देखने मिला है, करीब करीब 8 से 12 रुपए पर बैग देखने मिला है। और दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर हम मंथ टू मंथ कंपेयर करें तो 3% का हाइक देखने मिला है। उनका मानना है कि डिमांड ग्रोथ अब आगे जाके बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस H2 में लगाई जा रही है कि वो गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ेगा H2 में। उसके अलावा उनको 2 स्टॉक्स प्रेफरेबल है, पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा है JK सीमेंट। तो ये दोनों स्टॉक्स पे आज फोकस बना रहेगा। तीसरा कंपनी जो फोकस में है डिफेंस क्षेत्र से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। UBS की रिपोर्ट है, कंपनी को कल ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 13,500 करोड़ का ऑफर मिला है एक एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम ईयर टू डेट जो ऑर्डर बुक देखेंगे कंपनी का तो करीब करीब 40,000 करोड़ का ईयर टू डेट ऑर्डर बुक है और FY25 का 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक कंपनी ने छुआ है। तो उनका UBS का मानना है कि Q4 में आगे चल के और ऑर्डर बुक्स बढ़ती हुई हमें नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उनका एक टॉपिक बना रहेगा। ठीक है, तो HAL पर देखिए UBS की रिपोर्ट भी आ गई और डिफेंस में उनकी टॉप पिक में शामिल है और मान के चल रही UBS की Q4 में, यानी कि जनवरी से जो मार्च वाली तिमाही होगी उसमें ऑर्डर थोड़ी और तेज़ रफ्तार से बढ़ के आएंगे HAL के लिए। तो ये शेयर आज अपने फोकस में ज़रूर रखेगा, HAL को और मझगांव डॉक को।
ये 2 शेयर और उसके अलावा कल्पतरु पावर को लेकर भी जो QIB वाली खबर थी, वहां पर भी एक्शन देखने की पूरी उम्मीद आज है। जिन्हें बहुत शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। और चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आप कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पैसे आपके कहां पर बनेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या ट्रेड करना है, कहां पर पैसे बनेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल यूएस के डेटा आए थे तो उससे थोड़ा डॉलर में वीकनेस देखने को मिली, तो लग रहा है कि आज गोल्ड में सिल्वर में बाउंस बैक आ सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। गोल्ड में करीबन 77,650 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस लगाएं 77,400 का। टारगेट 78,300 तक देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में करीबन 92,300 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 91,600 का लगाएं। टारगेट 93,700 तक देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हमने कल क्रूड में भी एक बाउंस बैक आते हुए देखा था, तो यहाँ पे क्रूड में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड में करीबन 5,880 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5,805 का लगाएं। टारगेट करीबन 6,035 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये रणनीति आपके लिए क्रूड MCX खरीदना है। ये 6,035 का टारगेट, 5,805 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये तमाम रणनीति आपके लिए। कुछ और जरा देखते हैं कि रणनीति में और क्या कुछ है। ठीक है, बढ़िया है, ये रणनीति आपके काम आएगी। गोल्ड को लेकर भी रणनीति है अनुज की। सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह है 93,700 के टारगेट के साथ, 91,600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन लेनी है। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और सुबह समय निकालने के लिए और ये तमाम रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो को तो यहीं पर समाप्त करेंगे।